बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 1 फरवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि कल क़यामत के लिए आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अल-जौफ रीजन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक घर में आग लगने से बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि एक ख़तून शदीद ज़ख्मी हुई हैं। अल-जौफ रीजन में शहरी दफ़ा के तर्जमान अब्दुर्रहमान ने बताया कि मकान में आतिशज़दगी की इत्तला पर फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें फौरी तौर पर रवाना की गईं। फायर फाइटर ने आग पर काबू पा लिया। मुतासरा मकान एक कमरे से 3 बच्चों समेत जबकि दूसरे कमरे से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जो कि बुरी तरह से आग से जल चुके थे। मजीद जो इतलात आई हैं कि 3 अफराद बुरी तरह झुलसे हुए थे। इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिसमें से तीनों जान की बाजी हार गए। सऊदी शहरी दफा की जानिब से कहा गया कि आग ज़मीनी मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में लगी और ये कमरा बच्चों के बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। आग लगने के असबाब मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस के इदारे मुकम्मल लेवल पर तमाम पहलुओं को गौर से देख रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की जाती है कि वह अपने घरों में धुएं से खबरदार करने वाले आलात लाजमी लगाएं। इस हवाले से लापरवाही बरतना सख्त नुकसान का बायस बन सकता है, जिस तरह की ये वाक़या पेश आया है। सऊदी अरब में मक्कातुल मुकरमा की एक अहम शाहरा पर बैल दौड़ने लगे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मक्कातुल मुकरमा के अलनवारिया मोहल्ले में तजारती मरकज़ के करीब बैल दौड़ते हुए पहुंचे तो वहां मौजूद अफराद में खौफो हरास फैल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बैल मसरूफ़ इलाके में गाड़ियों और राहगीरों के दरमियान दौड़ रहे हैं, जिससे लोगों के ज़ख्मी होने का शदीद ख़तरा नज़र आ रहा है। समाजी तंजीम रहमा के तर्जुमान हमज़ा अलगामदी ने कहा कि लावारिस मवेशी आबादी में आकर ख़तरनाक हादसात का बायस बनते हैं। सड़कों पर अचानक जानवरों के आ जाने से इंसानी जानें ज़ाया होने का शदीद खतरा हो जाता है और सरकारी और प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुँचता है। हमज़ा अलगामदी ने वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत से अपील की कि मवेशियों को खुला छोड़ने वाले मालकान पर लाजमी तौर पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाए, ताकि ऐसे मालकान को ये एहसास हो कि दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करने से इनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बसों के ड्राइवरों से 24 घंटों में ड्यूटी की इंतहाई हद 9 घंटे मुकर्रर कर दी है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि हफ्ते में 2 बार इसमें तोसी की जा सकती है। ड्यूटी का दौरानिया तोसी के बाद 10 घंटे तक होगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक अहम बयान सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से शेयर किया गया, जिसमें कहा गया कि फ़ैसले पर अमल दरामद 30 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। हफ्ते में ड्राइवरों की ड्यूटी का इंतहाई दौरानिया यानी ज़्यादा जो घंटे होंगे वो 56 होंगे। एक हफ्ते में 56 घंटों से ज़्यादा कोई भी ड्राइवर काम नहीं करेगा। 14 दिन के दौरान ओवर टाइम 90 घंटे मुकर्रर किया गया है। इससे ज़्यादा ड्यूटी और ओवर टाइम किसी भी लेवल पर नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ड्राइवरों का बोझ कम करने के लिए मुसलसल 4.5 घंटे ड्राइविंग के बाद 45 मिनट आराम का वक्फा देने की भी पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब में जो भी गैर मुल्की अफराद ड्राइवर के तौर पर बसों, ट्रकों में, ख़ास तौर पर बसों के सेटअप में काम करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। 9 घंटे से ज़्यादा आपसे ड्यूटी नहीं ली जा सकती।
और 4.5 घंटे मुसलसल काम करने के बाद 45 मिनट लाजमी आराम करना होगा। हर सूरत में आराम किया जाए। ओवरटाइम के चक्कर में ड्राइवर हजरात अपनी सेहत खराब ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और जो बस में बैठे हुए दूसरे अफराद हैं उनकी ज़िंदगी और जानो माल भी दांव पर लग जाता है। सऊदी अरब के अहम साहली शहर जद्दा में बल्दिया ने बड़ी कार्रवाई की है। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में गैर कानूनी वर्कशॉप्स की सरगर्मियों का नोटिस ले लिया गया है और तफ्तीशी मुहिम मज़ीद तेज़ की गई है। जद्दा बल्दिया ने अबलागे आमा के डायरेक्टर के ज़रिए इतलात शेयर की कि रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करके गैर कानूनी वर्कशॉप सील की जा रही हैं। मोहम्मद अल-बकीमी ने कहा कि अकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इदारों के तावन से मुश्तरका कार्रवाई के ज़रिए गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। उन्होंने कहा कि बल्दिया वजारत बल्दिया और दीगर अहम तरीन इदारों के तावन से शहर को बदनुमा माहौल से बचाने के लिए इक़दामात कर रही है। बल्दिया के इदारों ने कहा कि सऊदी विजन 2030 के मुताबिक जिंदगी का मेयार मजीद बुलंद करने के लिए ये इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि शहर का हर इलाका खुशनुमा नजर आए। आवाम को बेहतरीन माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल लेवल पर कामो इन्वेस्ट कंपनी की रिपोर्ट ने बताया है कि सऊदी अरब 2022 के दौरान खलीजी ताउन कौंसिल की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट्स मार्केट रहा है, जिसमें 54.2 बिलियन डॉलर मालियत के मुआहदों को रिकॉर्ड किया गया, जो कि 2021 में 53.9 बिलियन डॉलर थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि खलीज ताउन कौंसिल के दीगर ममालिक ने बढ़ते हुए आलमी इक्तसादी चैलेंजों से 2022 के दौरान प्रोजेक्ट्स अवार्ड में कमी देखी है। सऊदी अरब बड़ी तेज़ी से दुनिया की ताकतवर तरीन माईशत बनने जा रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि खलीज ताउन कौंसिल के तामीराती शोबे में तरक्की बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के तामीराती शोबे में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड की मजमूई कीमत में इजाफा है। सऊदी अरब में बड़े बड़े प्रोजेक्ट ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिससे हज़ारों गैर मुल्की अफराद को रोज़गार मिल भी रहा है और मज़ीद मिलने की भी तवक्का है। सऊदी अरब में तकरीबन 60 बिलियन डॉलर यानी 60 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के जो मुआहदे हुए हैं, इससे सऊदी अरब की माईशत में 4 चांद लग जाएंगे। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि ममलिकत के बेशतर इलाकों में बुध से जुमे तक मौसम गैर मुस्तहकम रहने का बहुत इम्कान है। कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि मंगल 31 जनवरी से जो तेज़ हवाएं चलना शुरू हुई थीं, इससे गर्द आलूद सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके हो गए। ये सिलसिला जुमे तक जारी रहेगा। हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा रही है। कौमी मरकज़ ने कहा कि तेज़ हवाएं गर्द आलूद आंधी की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, जिससे हद नज़र ख़त्म हो जाएगी, यानी देखने की सलाहियत बहुत कम हो जाएगी। तमाम लोग ड्राइविंग में बहुत एहतियात बरतें। इस सूरत हाल से तबूक, अल-जौफ, हदूद शुमालिया, हाइल, कसीम, अल-शिरकिया और रियाद रीजनों के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर होंगे। कौमी मरकज़ की जानिब से मजीद कहा गया कि तबूक, हदूद शुमालिया, अल-जौफ रीजन में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का बहुत इम्कान है, जबकि रियाद, अल-कसीम और दीगर रीजन्स में भी बारिश मुतवक्का है। मक्कातुल मुकरमा शहर जद्दा, राबिग, ताइफ, अल-जमूम, अल-कामिल, खुलेस, बहीरा, मदीना मुनव्वरा की 9 कमिश्नरियों में, अल-शिरकिया और इसके दीगर इलाकों में, रियाद की तमाम कमिश्नरियों में बारिश हो सकती है। बयान में मजीद कहा गया कि बुध को मक्कातुल मुकरमा, जद्दा, राबिग, ताइफ, अल-जमूम, कामिल, खुलेस, बहीरा और दीगर इलाकों में बारिश होगी। बुध की रात और जुमेरात को तबूक रीजन के बलाई मकामात पर बर्फबारी का बहुत इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद कहा गया कि बुध से तबूक, अल-जौफ, हदूद शुमालिया, हाइल, शुमाली मदीना मुनव्वरा रीजन के इलाके, इनमें सर्दी में इजाफा होगा। कम से कम टेम्परेचर 0 से 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इन इलाकों में शदीद सर्दी पड़ेगी। तमाम लोग एहतियात बरतें।